Hello there, assalamu alaikum wa ahlan wa sahlan, marhaba ji, aino pakhair ragle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. हरियाणा और आयशा मालिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज 12th जुलाई एंड 2023 का ईयर है. और इन केस आज आपकी बर्थडे है तो बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो. और अगर आज के दिन के हवाले से कोई खास प्लान्स हैं तो विश यू गुड लक फॉर दैट. सो जनाब 11:13 हो चुके हैं. उम्मीद है कि आज के शो में आपने अपना जो साथ है उसको मेक श्योर कर लिया होगा. अगर इस वक्त आज आपके ऊपर काम का थोड़ा सा लोड ज्यादा है तो चले डटे रहें, मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें. इंशाल्लाह आज का दिन अच्छे से ही गुजरेगा. सो जनाब आज के दिन के हवाले से हमेशा की तरह वैसे तो नॉर्मली मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ कुछ अच्छी अच्छी बातों के साथ लेटेस्ट अपडेट्स भी शेयर करती रहूं ताकि आप अपडेटेड रहें कि आजकल क्या चल रहा है. इसके साथ साथ अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम ऑन 447 है कि आप फिर वो लोग जो सोशली कनेक्ट होना चाहते हैं, सो सोशली भी आप मेरे साथ अपनी कनेक्टिविटी को मेक श्योर कर सकते हैं थ्रू आउट द शो. आयशा मालिक ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और अपना प्यार, अपना जो भी अफेक्शन या जो केयर जो भी शेयर करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, शेयर कर सकते हैं. और फिलहाल तो कनायारी ही आप सुनेंगे. इसके बाद ब्रेक है. देन एक बहुत ही जबरदस्त सा ट्रैक आपके लिए मैंने क्यू में रखा है, सो उसको प्ले करूंगी, देन आपको करूंगी ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल, दिल की बातें सुनूंगी भी, सुनाऊंगी भी. और आपको पता ही है कि ये आपका जो शो होता है मेरे साथ, एक्चुअली ये आप ही का शो है. क्योंकि जब आप मेरे साथ होते हैं तो आपके साथ की ही वजह से ये शो कंप्लीट होता है. इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जाहिर सी बात है इस शो को कंप्लीट बनाते हैं. और उन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट आपकी प्रेजेंस का भी है. सो जनाब अब लाहौर में तो थोड़ी सी गर्मी का एहसास हो रहा है क्योंकि बारिशें अब नहीं हो रही. बारिशों के ना होने की वजह से भी गर्मी है. और ऊपर से जुलाई का मंथ है और जुलाई के मंथ में डेफिनेटली गर्मी नहीं होगी तो फिर क्या होगा. सो जनाब ये कहा जा रहा है कि जुलाई का जो आगाज था वो इंसानी तारीख का गर्म तरीन हफ्ता करार पाया है. इसके बारे में आगे चल के डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगी. और तुर्किया की मस्जिद आया सूफिया देखने आया रूसी सयाह, दर्स सुनकर मुसलमान हो गया. इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है. हुकूमत का मुलाजमत पेशा खवातीन और तालिबात को रियायती कीमत पर स्कूटीज देने का फैसला. मेरा दिल चाहता है कि बहुत सारी वो खवातीन जिनको डिपेंडेंट होना पड़ता है अपने घर में किसी पर, उनको कम से कम स्कूटी जरूर चलानी आनी चाहिए ताकि वो अपने जो पर्सनल काम होते हैं छोटे मोटे वो कर सकें. और इसके अलावा भारत में पाकिस्तान के 2 वर्ल्ड कप मैचेस की टिकट्स की जो कीमतें हैं वो भी सामने आ चुकी हैं. जाहिर सी बात है, आपको पता है वर्ल्ड कप का जो सीन है वो ऑन है और बहुत सारे लोग जो है वो कंसर्न्ड है वर्ल्ड कप की अपडेट्स को लेकर. सो प्रोग्राम में अपडेट्स डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा. बट बहुत सारे लोग जो है वो खुद भी बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं अगर उनका कोई कंसर्न होता है किसी चीज को लेकर. सो जनाब इसके अलावा समंदरी तहफ्फुज के लिए ज़ेरे आब कॉन्सर्ट का इनेकाद सीरियसली कहाँ पे हुआ है ये, बाय द वे इस बारे में भी आगे चल के डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगी. और खबरदार होशियार, कहीं आप भी कानों में कॉटन बड्स या चाबी से तो नहीं सफाई करते. अच्छा, वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा है अक्सर अगर उनके पास उनकी सवारी की चाबी होती है तो वो कान में अपने
फेरना शुरू हो जाते हैं. सो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. अगर आपको नहीं पता तो आपको अलर्ट रहने की बहुत अशद जरूरत है. सो मॉनसून के मौसम में बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन होती है, मक्खियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं. सो किस तरह से आप मक्खियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, और आजकल के स्पेशली मौसम को देखते हुए आगे चल के इस पर डिटेल शेयर करूंगी, और बहुत सारी और भी अपडेट्स हैं आपके साथ, वो भी शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. सो फिलहाल के लिए मुझे प्ले करना है आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सा ट्रैक. इससे पहले कि मेरा माइक जो है वो फिर जरा जवाब देना शुरू हो जाए, तो इसको हम संभाल लेते हैं. खैर जनाब, एक और ट्रैक है जो अभी आप मेरे बैकग्राउंड में ऑलरेडी सुन रहे हैं. अच्छा, मेरी टीम फौरन अलर्ट हो जाती है कि अच्छा माइक को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ. नहीं, ऑल गुड. प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली पता चल जाएगा. So, इससे पहले कि गाना जो है वो मैं गाने का टाइम बातों में निकाल दूं, गाना सुन लेते हैं, इसके बाद आपको करेंगे ज्वाइन. और कौन कौन है जो आज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, शेयर कर सकते हैं बेबी. आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज हो. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, एक कहावत है जो कि कही जाती है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, राइट. सो समटाइम्स हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिनके बारे में हम समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था. अगर कुछ बहुत ज्यादा हार्डशिप्स लाइफ में लोगों ने ज्यादा फेस की हो, तो उनके दिल में ऑटोमेटिकली एक डर बैठ जाता है कि इस तरह का, इस नौयत का काम होगा तो फिर मुझे प्रॉब्लम ही होगी. और उस प्रॉब्लम के डर की वजह से इंसान लाइफ में कभी भी आगे की तरफ नहीं देख सकता. और इसी वजह से बहुत सारे लोग जिंदगी में बहुत सारे फैसले करते हुए डरते हैं, और उनको लगता है कि लाइफ में अगर ये फैसला हम लेंगे तो इससे शायद हमें नुकसान हो जाए या शायद हमारा डाउनफॉल हो. सो डाउनफॉल इज नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि जब डाउनफॉल हो और आप उस डाउनफॉल से दोबारा उठ ना खड़े हो, वो हिम्मत ना जुटा पाए, और उस हिम्मत को ना जुटाने के पीछे वो आपका डर, आपका खौफ अगर आ रहा है, तो लाइफ में आपका वो फुल स्टॉप है, राइट. सो द थिंग इज, जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि फॉलिंग डाउन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट गेटिंग बैक अप इज द आर्ट ऑफ लाइफ. ये एक मैंने कोटेशन देखी थी तो मुझे बहुत क्लिक की. सो मैंने कहा ये तो ऑन पॉइंट है. सो आज के दिन के हवाले से मेरा ख्याल इससे बेहतरीन मोटिवेशन आपके लिए नहीं हो सकती. सो अगर आप फॉल डाउन करते हैं, इट्स ओके. लाइफ में बहुत सारे लोग गिरते हैं, और उस गिरने के बाद अगर आप उठ जाते हैं और जिंदगी को भरपूर तरीके से जी लेते हैं, जिंदगी का मतलब समझ लेते हैं, जिंदगी का असल जो एसेंस है वो आप की समझ में आ जाता है, तो ये बेसिकली आर्ट ऑफ लाइफ है. और इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें, और अपनी लाइफ पे उन मोमेंट्स का थैंक यू करें कि जिन मोमेंट्स की वजह से आप के दिल में वापस उठने की जो एक मोटिवेशन है वो आई, और उसकी वजह से आप जिंदगी को एक अलग पर्सपेक्टिव देखने में कामयाब किए. तो हर इंसान के बस की बात नहीं होती, हर इंसान ये नहीं कर सकता, हर इंसान गिर के वापस नहीं उठ सकता. सो अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जो गिरते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं, जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट जो दिल का टूटना है ना, ये सारे प्रॉब्लम्स पे भारी है. और अगर दिल के टूटने के साथ आप अपने दिल के जो टुकड़े हैं उनको दोबारा से जोड़ लेते हैं, दोबारा से जिंदगी को एक बहुत ही वाइड और खूबसूरत स्माइल के साथ वेलकम करते हैं, ट्रस्ट मी, आपको जिंदगी जो है वो वापस देना शुरू हो जाती है.
जैसा आप जिंदगी से एक्सपेक्ट करते हैं वैसा आपको मिलना शुरू हो जाता है. वही बात कि आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें देखते हैं और उन बहुत सारी चीजों को देखते हुए फुल स्टॉप तो नहीं लगा लेते, राइट? सो ऐसी मोटिवेशन, ऐसी किक हर इंसान को चाहिए होती है कि वो अगर जिंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा हो जिसमें लोगों ने उसको तरह तरह के मशवरे दिए हों, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. मुझे भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस को फेस करना पड़ा और सोल्यूशन यही है कि आपको उठना है. आप उठने के बगैर तो कोई दूसरा हल है ही नहीं ना. आप कुछ कर नहीं सकते. कभी आपको रिलेशंस की तरफ से ऐसा वक्त मिलता है, ऐसा मैं समझती हूँ कि मौका मिलता है कि आप उन रिलेशंस को समहाउ अगर मिसअंडरस्टैंड करते हैं तो उनको समझते हुए आपकी अंडरस्टैंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ सकती है. और समटाइम्स हार्ट ब्रेक जो है वो आपको बहुत सारी जिंदगी की हकीकतें समझा देता है. बहुत सारा मतलब समझ में आता है जो आपको लाइफ में किसी और एक्सपीरियंस के साथ नहीं मिलता. सो मैं समझती हूँ कि जो आपकी लाइफ में हल्का सा भी रोल प्ले करते हैं लोग, उनको आपको थैंक यू बोलना चाहिए. उनकी वजह से जिंदगी को आप एक अलग तरह से देख सकते हैं. मतलब आपको लाइफ का जो एक पर्सपेक्टिव है वो कुछ अलग तरीके से देखने को मिल सकता है, जो कि शायद उस एक्सपीरियंस से पहले नहीं मुमकिन था. शायद ये चीज पॉसिबल ही नहीं थी. तो जस्ट अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को शामिल रखें और अल्लाह से मांगे, लोगों से नहीं मांगे, क्योंकि लोग कभी भी नहीं दे सकते आपको वो सब कुछ जो आप शायद उससे ज्यादा कहीं आप डिजर्व कर सकते हैं. सो जब अल्लाह से मांगा जाता है ना तो फिर लोगों की अकल हैरान हो जाती है, लोगों की अकल दंग रह जाती है कि ओ अच्छा ये हुआ क्या है. सो अल्लाह पे तवक्कल अपना मजबूत रखें. वो जात जब देती है ना तो सीरियसली ये जो कहा जाता है ना छप्पड़ फाड़ के, तो वाकई में छप्पड़ फाड़ के ही आपको मिलता है. आपको पता ही नहीं होता कि ये आपको कहाँ से चीज मिल रही है, कहाँ से आपके ऊपर उस जात की ब्लेसिंग्स आ रही हैं. एंड ट्रस्ट मी, जब भी मैं बात करती हूँ तो मैं किसी वैलिड चीज को लेके ही बात करती हूँ. वो चीज या तो मैंने खुद देखी हो या मैंने खुद एक्सपीरियंस की हो, तो मैं उस हवाले से बात करती हूँ. और आई कैन अंडरस्टैंड मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं है. लाइफ में कुछ भी नामुमकिन नहीं है. ट्रस्ट मी, जो लोग कहते हैं कि उनके बस की बात नहीं होगा, वो उस वक्त की बात है. उस वक्त आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपके बस की बात ही नहीं है, आप शायद नहीं वापस उठ खड़े होंगे, बट आप उठ खड़े होते हैं. ट्रस्ट मी, वो तभी होता है जब अल्लाह ताला की जात आपको एक एक्सपीरियंस देना चाहती है, आपको किसी चीज से गो थ्रू करवाना चाहती है, बट वो आपको उस एक्सपीरियंस के साथ ही मिलेगा, राइट? उसके बगैर नहीं मिल सकता. सो लोग आपको छोड़ सकते हैं बट अल्लाह की जात कभी भी नहीं छोड़ती. और अल्लाह के जात से मांगे, लोगों की अकल सीरियसली दंग रह जाती है जब आपको वो जात नवाजने पे आती है. सो उम्मीद है कि आज के दिन के लिए काफी हद तक आप मोटिवेटेड हो चुके होंगे. और अगर नहीं चीजें समझ में आ रही तो इट्स ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उनको समझने के लिए. जस्ट अपने आप को काम डाउन करें. आपको अगर अभी नहीं समझ आ रही, इट्स ओके, ना समझें, बट थोड़ा टाइम मिलेगा आपको और उस टाइम में आपको फिर वो सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा. सो अभी मुझे आपको कुछ ज्यादा नहीं ज्ञान देना, ज्यादा नहीं समझाना. एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद. और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और प्रोग्राम को अगर तो आप सुन रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन कुछ लोग अपने कामकाज की नौयत की बिना पर कुछ पार्ट अगर शो का सुन लेते हैं और बाकी का पार्ट मतलब मिस करते हैं, तो आपको शायद अब तक तो अंदाजा हो जाना चाहिए अगर आप मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे. तो मैं डेली का जो शो होता है जो कि यूट्यूब पे अपलोड होता है
हमारी टीम काफी एफिशिएंट है. डेली का शो जो है वो डेली की बेसिस पे अपलोड कर देती है. ये नहीं कि उसमें डिले आ रहा है कि 2 या 3 दिन का. सो डेली बेसिस पर जो शोज आप सुनते हैं उन्हीं शोज को आप फिर यूट्यूब पे देख भी सकते हैं और वहां पर अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं. सो जनाब, अब चूंकि मॉनसून का मौसम है और बारिशों की सूरत हाल आप सब लोगों के सामने ही है. मिड ऑफ द वीक बारिशों का सिलसिला दोबारा से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इस्लामाबाद में वीकेंड पे बारिश एक्सपेक्टेड है. और आज इस्लामाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 36, मिनिमम 27 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 57%. और डेफिनेटली ये जो वीकेंड है वो इस्लामाबाद के रहने वालों के लिए काफी प्लेजेंट हो सकता है. मे बी आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं इस्लामाबाद का तो शायद आपके लिए भी ये वीकेंड काफी प्लेजेंट हो. सो लाहौर में तो खैर बारिश का दूर दूर तक अभी इम्कान नहीं है. नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है बारिश, बट पार्टली क्लाउडी वेदर इस वीक में मौसम रहने वाला है लाहौर का. और इस वक्त टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 36, मिनिमम 27 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 61%. और सियालकोट में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 37, मिनिमम 27 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 67%. और बाय द वे आजकल परसों शायद बारिश हल्की फुल्की आप ऑब्जर्व करते रहे. सो अब मॉनसून के बारे में तो बात हो गई है, लेकिन मॉनसून में एक चीज जो बहुत ज्यादा तंग करती है वो होते हैं कीड़े मकोड़े, जिसकी वजह से घर वाले बहुत ज्यादा नागवारियत शो कराते हैं. उन्हें लगता है कि यार मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वजह से घर कीड़े मकोड़ों से पाक हो जाए, और उसके लिए कुछ लोग कोशिश भी करते हैं. और आपको जाहिर सी बात है कुदरती तौर पर ये चीज होती है कि जब गंदगी है या फिर साफ सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता तो फिर कीड़े मकोड़े जन्म लेना शुरू हो जाते हैं वहां पर. और बेसिकली अगर आपके घर में गार्डन है तो भी ये चीज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है. सो आप कुछ चीजें हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको अगर फॉलो करें तो बहुत हद तक आपका घर जो है वो कीड़े मकोड़ों से पाक हो सकता है, जो कि इस वक्त की अशद तरीन जरूरत है. और क्या मतलब ऐसा काम है जो इंसान नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है अगर आप चाहें तो, राइट. सो आपने सबसे पहले तो अपने घर की साफ सुथराई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और कोशिश करनी है कि अगर बारिश की वजह से कहीं आपके गली मोहल्ले में पानी खड़ा हो जाता है तो उसका भी बंदोबस्त, जाहिर सी बात है आप उस गली में रहते हैं तो आप खुद भी अगर बंदोबस्त कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर घर में भी आप किसी ऐसी जगह पर पानी बहुत ज्यादा खड़ा होता है तो उसको साफ सुथरा रखें और कोशिश करें कचरा जो है उसको सही तरीके से ठिकाने लगाएं. अगर आपने अपने घर में कचरे वाला लगाया हुआ है तो वो जाहिर सी बात है आपका डेली बेसिस पे कचरा जो है वो उठा के ले जाएगा. लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से आपको ये सहूलत है, जगह जगह डस्टबिन्स लगे होते हैं, आप उनमें अपने घर का कचरा जो है वो डिस्कार्ड करें. ये भी चीज आप के लिए ही है कि आपको फायदा पहुंचे. और अगर आप की गली मोहल्ले में गटर जो है वो डिस्टर्ब करते हैं तो प्लीज जो कंसर्न्ड महकमा है उसको लाजमी कॉल करें. हमारे पिछले दिनों ये गली मोहल्ले में प्रॉब्लम चल रहा था काफी ज्यादा. 1 दफा कॉल की, 2 दफा कॉल की, लेकिन तीसरी दफा कॉल पे वो लोग आ गए और जो भी मामला है वो क्लियर किया. सो इस चीज का आपको लाजमी ख्याल रखना है. अक्सर औकात मानसून में ये प्रॉब्लम भी अकर होता है. और खाने पीने की अशिया को प्लीज ढांप के रखें. कोशिश करें कि खुश्क जगह पर खाने पीने की चीजों को रखें और ढांप के रखें. और इसके अलावा जो जितने भी वो लोग जो डिफरेंट तरह के आलात का इस्तेमाल करते हैं, जैसे माइक्रोवेव हो गया या टोस्टर वगैरह हो गया, सो उन आलात की भी आपको सफाई का खास तौर पे ख्याल रखना है, क्योंकि खाने के कुछ बाकियात जब रह जाते हैं ना तो वहां पर भी कीड़े मकोड़े जन्म लेना शुरू हो जाते हैं. सो पेस्ट कंट्रोल जितनी भी स्प्रेज हैं सो वो आप
बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इस हवाले से काम कर रहे हैं. सो आप पेस्ट कंट्रोल का खास तौर पे ख्याल रख सकते हैं. अपने पूरे घर को आप ऐसी स्प्रेज जो कि एक्सपर्ट ही एडवाइस कर सकता है, सो उनका इस्तेमाल करके अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं. आज मेरा नेफ्यू मुझे बोल रहा था कि आनी आए आपको दिखाऊं वहां पे कीड़ा है. तो छोटे छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं तो आपको तो ज्यादा कंसर्न रहना चाहिए. सो मेरे घर में स्प्रेज वगैरह होती हैं और इस तरह का हर तरह का जो भी काम है जिससे आपका घर जो है वो कीड़े मकोड़ों से पाक हो सकता है, सो उसका ख्याल रखा जाता है. सो आप भी इन छोटे छोटे स्टेप्स का ख्याल रखते हुए अपने घर को कीड़े मकोड़ों से पाक कर सकते हैं. और फिर आप इस तरह की जो कंप्लेन हर आने वाले दिन में करते हैं कि हमारे घर में ये हो गया वो हो गया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सो उससे आपको कम से कम निजात मिल जाएगी. सो फिलहाल ब्रेक का वक्त है. ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. मेरी जान, वेलकम बैक वंस अगेन. एक बार फिर से खुश आमदीद. और उन सभी लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज जो कि मैं काफी देर से शेयर करना चाह रही थी कि यार कम से कम पता होना चाहिए कि अगर आप के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग आपको मौका दिया जाएगा आने वाले वक्त में. और वो ये है कि बहुत सारे लोग जो आजकल भी तुर्की के जो ड्रामे हैं उनको बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली अर्तुगरुल के बाद जो एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर था उसको बहुत पावरफुल तरीके से परफॉर्म भी किया. और बेसिकली जितने भी तुर्की के आर्टिस्ट हैं वो पाकिस्तान को बहुत पसंद करते हैं, पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से उनको बहुत अमेजिंग रिस्पांस मिला है. दुनिया भर में चूंकि अर्तुगरुल गाजी को बहुत अप्रिसिएशन मिली और लोगों ने बहुत ज्यादा इस ड्रामे को शौक से देखा, स्पेशली कोविड के टाइम से. सो इस ड्रामे की मकबूलियत के जो रिकॉर्ड टूटे वो तो सबको ही पता है. जब ये ड्रामा आया तो लोगों ने इसको पर्सनली भी देखा और फिर पीटीवी ने भी इसको एयर किया उर्दू डबिंग के साथ ताकि लोगों की आसानी हो और लोग इस ड्रामे को अच्छे तरीके से सकें. सो ये जो सिलसिला है वो अब चूंकि चलता आ रहा है और कुर्लुस उस्मान को अगर आप फॉलो करते हैं और इस ड्रामे के भी 4 सीजन बेसिकली मुकम्मल हो चुके हैं और एक बहुत ही मैं समझती हूँ कि अमेजिंग एक्टर हैं बुराक ओज़चेवित. आई गेस मैंने सही नाम प्रोनाउंस किया है क्योंकि कुछ नाम कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं कि जिनको आप शायद उस रीजन के अकॉर्डिंगली नहीं प्रोनाउंस कर सकते, बट ये है कि मैंने कोशिश की है, यही नाम है आई गेस. सो अब एक बहुत बड़े फैशन ब्रांड के सोशल मीडिया अकाउंट पर कुर्लुस उस्मान के जो हीरो हैं बुराक ओज़चेवित, उनका एक वीडियो मैसेज जो कि उन्होंने पोस्ट किया और उसमें एक बहुत मैं समझती हूँ कि आप लोगों के लिए बेहतरीन मैसेज था. वो ये कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और बहुत जल्द आ रहे हैं और आपको उनके साथ मुलाकात का वक्त मिल सकेगा, आप उनसे मुलाकात कर सकेंगे और ये भी हो सकता है कि मुलाकात में आपको उनका ऑटोग्राफ भी मिल जाए. अब तो खैर फोटोग्राफ का टाइम है और ऑटोग्राफ को लोग शायद पहले कंसिडर करते थे, तो अब जनाब जब से स्मार्टफोन का दौर है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का दौर है, तो लोग हर चीज को स्मार्टली डील करना चाहते हैं. सो अब चूंकि ये एक बहुत ही मैं समझती हूँ कि बेहतरीन मौका होगा उन सभी लोगों के लिए जो बुराक ओज़चेवित को मिलना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों ने शायद ये ख्वाहिश की हो जब उन्होंने कुर्लुस उस्मान को फॉलो किया और इस ड्रामे को अभी तक वो फॉलो कर रहे हैं. कुछ लोगों ने तो रिपीट पे देखा है ना, और कुछ लोग चलते फिरते कहीं भी किसी भी काम को कर रहे हैं तो वो इस ड्रामे को देख रहे हैं, इतने ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं. और नो डाउट इस ड्रामे के जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत अमेजिंग हैं, उन्होंने बहुत अमेजिंग तरीके से काम किया, दिन रात सुबह शाम इस चीज को नहीं देखा, बट उन्होंने अपने क्राफ्ट को
और मजीद पॉलिश करके इस ड्रामे में अपनी जो भी सलाहियतें हैं वो दिखाई हैं. एंड आई एम श्योर अगर आपने इन दोनों एक्टर्स को फॉलो किया है, बड़ा कीनली आपने ऑब्जर्व किया है, तो जैसे अभी अर्थुल गाजी के जो मेन लीड जिन्होंने प्ले किया, उन्होंने भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान के बारे में अच्छा बोला. और पाकिस्तान आने का जो एक्सपीरियंस था वो तो समहाउ आपको पता ही है कैसा था. बट यू नो, जब आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म, एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म की तरफ से इनविटेशन आए और आपको बेहतरीन तरीके से एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली डील किया जाए, तो उस ऑफर को कौन रिजेक्ट करेगा. सो ये एक बहुत मैं समझती हूँ कि आप लोगों के लिए बेहतरीन मौका है, इसको अवेल कर सकते हैं. और जब जाहिर सी बात है बुराक और शुबित आएंगे पाकिस्तान, तो तब की बात फिर हम तब कर लेंगे, राइट. सो अभी के लिए हमारे पास ब्रेक है, ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल जनाब, जुलाई का मंथ चल रहा है और जुलाई के तकरीबन 12 दिन, तकरीबन क्या एग्जैक्ट 12 डेज हो चुके हैं और आज 12 तारीख है. सो जुलाई का जो आगाज था उसके बारे में एक रिपोर्ट बेसिकली शाया हुई और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये बात कही जा रही है कि जुलाई 2023 का जो फर्स्ट था वो इंसानी तारीख के गर्म तरीन 7 दिनों में से थे. और इस बात को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे तहत आलमी मौसमियाती इदारा जो है उसने एक बयान में बताया. और इस साल पहले ही जून जो है वो इंसानी तारीख का गर्म तरीन जून साबित हो चुका है. और ऐसा मौसमियाती तब्दीलियों और इसके जो मौसमियाती रुझान है उसके आगाज की वजह से हुआ. और WMO ने अपने बयान में ये भी बताया कि इब्तदाई जो डेटा है उसके मुताबिक जुलाई के आगाज में दुनिया के मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं उनको अगर देखा जाए तो तारीख का गर्म तरीन हफ्ता रिकॉर्ड हुआ है. और बेसिकली दर्जा हरारत सतह जमीन के साथ साथ समंदर में भी रिकॉर्ड तोड़ रहा और इससे माहौलियात और इकोसिस्टम जो है उस पर तबाहकुन असरात हो सकते हैं. और वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदली हैं और इसके बारे में मैंने बेसिकली डिटेल आपके साथ पहले भी शेयर की थी. शायद मंडे को मैंने बात की थी. बट ये है कि अब ये जो साल शुरू हुआ है 2023 का, और इसमें एक चीज थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड रही, वो ये कि कंपैरेटिवली देखा जाए तो जो शुरू के 4-5 महीने थे, मई भी इनफैक्ट बहुत प्लेजेंट था और जून का स्टार्ट भी बहुत प्लेजेंट था. लेकिन ओवरऑल अगर क्रॉस द वर्ल्ड देखा जाए तो जुलाई का जो फर्स्ट वीक है वो सबसे ज्यादा गर्म तरीन वीक कंसिडर हुआ और इंसानी तारीख का ये गर्म तरीन वीक रहा. ओके, सो ये तो कुछ जुलाई के मंथ के अकॉर्डिंगली बात हो गई है. मुझे उन लोगों के बारे में भी बात करनी है जो अपने कान को तरह तरह के आलात के साथ साफ करते हैं और ऐसी महारत से साफ करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपने कानों को साफ ना किया तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी. गड़बड़ तो तब होगी जब आप अपने कान को मुख्तलिफ तरह के आलात के साथ साफ करेंगे. कुछ लोग उनको कुछ नहीं मिलता अगर उनके पॉकेट में अगर टिश्यू भी है, एक टिश्यू, उसको वो इस तरह से रोल करेंगे और फिर उसकी मदद से कान साफ करेंगे. मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है. खैर, इस बारे में आगे चल के बात होगी. फिलहाल सुन लेते हैं आतिफ असलम को. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल, अब जाने का भी वक्त है, लेकिन जाने से पहले कुछ जरा उन लोगों की बात करते चलें जो बड़ी महारत के साथ कॉटन बड्स का इस्तेमाल करते हैं. सिर्फ कॉटन बड्स का ही नहीं, अभी मैं कुछ देर पहले बात करी थी कि जो चीज उनको मिल जाए, बस उनको अगर कान में कुछ फील हो रहा है कि यार चल रहा है मसला, तो बस वो अपना कान साफ करना शुरू हो जाते हैं. सो बेसिकली हमारा जो कान है वो बहुत शदीद सेंसिटिव होता है. और जब बहुत सारे लोग अनअवेयर होते हैं कि हमारा जो कान का पर्दा है या हमारी जो कुव्वत समात है वो खत्म
ये उससे हम महरूम हो सकते हैं. सो अगर ये चीज हमें एक्नॉलेज हो जाए तो शायद हम इस तरह की हरकतें ना करें. और वो लोग जो डिफरेंट तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाबी है, कॉटन बड है, अभी मैंने टिश्यू के बारे में बात की, कुछ भी ये जो बालों को लगाने वाली बॉबी पिन होती है उसका भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, राइट. बट अगर आप इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि आपका जो कान है वो आपको सुनने में मदद देता है, और अगर आपकी सुनने की जो सलाहियत है वो अगर नहीं होगी तो फिर आप किस तरह से अच्छी अच्छी बातें सुन सकेंगे. सो प्लीज इस तरह के जो आलात हैं वो इस्तेमाल ना करें. अगर आपको लगता है कि आपके कान की सफाई जरूरी है तो आप जो प्रॉपर एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं उनसे, जो सर्जिकल टूल्स होते हैं उनकी मदद से आप अपने कान की सफाई करवा सकते हैं. और फिर डॉक्टर ही रिकमेंड करेगा कि आपको कितनी देर के बाद सफाई दोबारा से करवानी है. सो ये छोटा सा एक स्टेप है जिसको फॉलो करते हुए हम अपने कान को बचा सकते हैं, अपनी जो कुव्वत समात है उससे महरूम होने से बचा सकते हैं. सो प्लीज कुछ इस तरह के जो हम काम करना शुरू हो जाते हैं जिसका हमें पता होता है कि नुकसान ही है, बट इसके बावजूद हमें करना होता है. और जब तक हमें उसका नुकसान नहीं होता, प्रैक्टिकली हमें नहीं होता, तब तक हम बाज नहीं आते. सो उम्मीद है कि इस चीज को आप अगर करते होंगे प्रैक्टिस तो अब नहीं करेंगे. सो अब इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. मिलते हैं कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान. This is Mira FM 107.4.